सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भडिदम्। वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भडिदम्। श्री समय सारजी ग्रंथ कलश क्रमांक 274। इसका भावार्थ देखते हैं थोड़ा सा। कलश क्रमांक 274 का भावार्थ। ग्रंथ उठा लो। ठीक है, थोड़ा सा विषय से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक और लोग आते हैं तब तक अपन सामान्य चर्चा करते हैं। भावार्थ। यहाँ भी 273वें श्लोक के भावानुसार ही जानना चाहिए। आत्मा का अनेकांतात्मक स्वभाव सुनकर अन्य वादियों को भारी आश्चर्य होता है। उन्हें इस बात में विरोध भासित होता है। वे ऐसे अनेकांतमय स्वभाव की बात को अपने चित्त में ना तो समाविष्ट कर सकते हैं और ना सहन ही कर सकते हैं। भावार्थ किसने लिखा? किसने लिखा भावार्थ? समय सारजी ग्रंथ में। हाँ, भावार्थ किसने लिखा? नहीं, भावार्थ किसने लिखा? अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखी, जयसेन स्वामी ने टीका लिखी। भावार्थ किसने लिखा इसका? उसमें पढ़िए ना, सबसे शुरू में लिखा होगा भावार्थ किसका है, सबसे प्रारंभ में। क्योंकि ग्रंथ पूर्ण होने वाला है तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इसमें किसने क्या क्या लिखा है। बिल्कुल शुरू में ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा भावार्थ, समझे ना। मैं इसलिए याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ग्रंथ पूरा हो गया है, हमें ज्ञानियों का स्मरण होना चाहिए। जयचंद जी छाबड़ा एक ऐसे प्रौढ़ विद्वान हुए हैं कि जिनने अपने लेखन कार्य का प्रारंभ उस अवस्था में किया जो एक प्रौढ़ अवस्था थी।
लगभग 55-60 साल की उम्र में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। समय सार गाथाएं, समय सार की अद्भुत टीकाएं, उसके ऊपर भावार्थ लिखना एक बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं उसके दूसरे पक्ष को भी बताना जरूरी है। यहाँ निश्चय की प्रधानता से कथन है तो इसका दूसरा पक्ष व्यवहार का भी है, इसको भी समझना चाहिए। तो जयचंद जी छाबड़ा ने दूसरा पक्ष भी रखा भावार्थ में, ये बहुत विशिष्टता रही और समय सार जी को समझने में उसकी महती भूमिका रही। क्या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही काय की? भावार्थ की। तो भावार्थ में यहां क्या कह रहे हैं? आत्मा अनेकांतमय स्वभाव वाला है। आत्मा कैसा है? अनेकांतमय स्वभाव वाला है। कल चर्चा की थी, अकेला आत्मा नहीं, सभी द्रव्य अनेकांतमय स्वभाव वाले हैं। समझना, सभी द्रव्य अनेकांतमय स्वभाव वाले हैं। अनेकांत का मतलब होता है, क्या किया था कल अपन ने चर्चा, जहां अनेक का अर्थ दो होता है वहां अंत का अर्थ धर्म होता है। जहां अनेक का अर्थ अनंत होता है वहां अंत का अर्थ गुण होता है। फिर से, जहां अनेक का अर्थ दो होता है वहां अंत का अर्थ धर्म होता है। जहां अनेक का अर्थ अनंत होता है वहां अंत का अर्थ धर्म गुण, अनंत होता है वहां अंत का अर्थ गुण होता है। ठीक है, कोई एक बार दोहराएगा? बोलो। जहां अनेक का अर्थ दो होता है वहां अंत का अर्थ धर्म होता है। जहां अनेक का अर्थ अनंत होता है वहां अंत का अर्थ गुण होता है। बहुत बढ़िया। अनेकांत का अर्थ होगा कि वस्तु जो अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक है। कैसी है वस्तु? अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। जीव हो चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश हो चाहे काल हो। छह द्रव्य कैसे हैं? अनंत धर्मात्मक है और अनंत गुणात्मक है। वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक। एक शब्द में कहे तो कैसी है? अनेकांतात्मक। वस्तु अनंत धर्म और अनंत गुणों को धारण करने वाली होती है। इतना पक्का हो गया। तो उस अनेकांतात्मक जो स्वभाव है वस्तु का, अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वही आत्मा नित्य है, वही आत्मा अनित्य है, वही आत्मा एक है, वही आत्मा अनेक है, वही आत्मा सत है, वही आत्मा सत है, वही आत्मा तत् है, वही आत्मा अतत् है, वही आत्मा नित्य है, वही आत्मा अनित्य है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मों को युगपत धारण करने की सामर्थ्य रखती है। तो एक ही काल में नित्य धर्म को भी धारण करती है और अनित्य धर्म को भी धारण करती है। एक धर्म को भी धारण करती है, अनेक धर्म को धारण करती है। सत्य है उसी समय असत भी है, तत् है उसी समय अतत् भी है। वो वस्तु की सामर्थ्य है ना अपनी। वस्तु में सामर्थ्य है कि इतनी विशेषताओं को धारण करे। वही बता देंगे हम, बता देंगे एक बार। सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। कैसा होता है? बहुत आश्चर्य। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रश्न करूं अन्यवादियों से कि एक ही समय में आप पिता भी हैं, आप पुत्र भी हैं, ये कैसे हो सकता है? एक ही समय में मामा भी हैं और एक ही समय में भांजे भी हैं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अनेक विशेषताओं को वस्तु एक साथ धारण कर सकती है। एक ही समय में आप अनेक संबंधों को जब धारण कर सकते हैं तो वस्तु क्या एक समय में अनंत धर्मों को धारण नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगाना पड़ती है उसके लिए।
उन्हें इस बात में विरोध भाषित होता है, वे ऐसे अनेकांत में स्वभाव की बात को अपने चित्त में ना तो समाविष्ट कर सकते हैं और ना ही सहन कर सकते हैं। इसका शायद शंकराचार्य का आता, किसका आता? आप सही कह रहे हैं, वस्तु निरपेक्ष है, वस्तु में कोई अपेक्षा नहीं है। वचन ज्ञानात्मक होते हैं और वचनात्मक होते हैं। वस्तु निरपेक्ष है। अपन यहाँ पढ़ते ना, सापेक्ष अमृत जिन वचन और निरपेक्ष सत चेतन। जो चैतन्य घन है वो कैसा है? निरपेक्ष है। जो चैतन्य घन है वह निरपेक्ष है। वस्तु निरपेक्ष है, लेकिन वस्तु कथन सापेक्ष है। वस्तु कैसी है? कथन सापेक्ष। जब रूमाल है, रूमाल तो रूमाल है ना, उसमें क्या भेद करें हम? वो रूमाल तो अभेद अखंड है ना। अब हम आपसे कहें कि रूमाल कैसा है? सफेद है। कैसा है? और क्या है? चिकना है, भारी है, लंबा चौड़ा है, हमारा है, जो भी और भी कर दो, जो तो दूर का हो गया, पास में इसी में गुण देख लो आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस समय लंबा है उस समय चिकना है कि नहीं है? उस समय भारी है कि नहीं है? उस समय सफेद है कि नहीं है? वस्तु निरपेक्ष होती है, और निरपेक्ष जो वस्तु है तो अनंत धर्मों को एक साथ धारण कर होती है। वस्तु में गुण कोई क्रम से नहीं होते कि पहले ज्ञान हो, फिर दर्शन हो, फिर सुख हो, कोई वीर हो। पुद्गल में पहले स्पर्श हो, फिर रस हो, फिर गंध हो, फिर वर्ण हो, ऐसा नहीं है। अक्रम रूप से धारण करती है समस्त। और एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण प्रत्येक प्रदेश में अक्रम रूप से रहते हैं। कॉपियां उठा लें जिनके पास है, अक्रम रूप से धारण करती है। इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। वस्तु तो कैसी? अभेद अखंड है। फटाफट अपन विषय पे आ जाते हैं, आप लोग थोड़े व्यवस्थित हो जाएं। इसलिए हमने विषय स्वरूप सामान्य चर्चा कर रहे थे कि आप लोग आ जाएं तो विषय आगे बढ़ाएं अपन। चलिए, यहाँ पे जो कह रहे थे, उन्हें इस बात में विरोध भाषित होता है, वे ऐसे अनेकांत में स्वभाव की बात को अपने चित्त में ना तो समाविष्ट कर सकते हैं और ना सहन ही कर सकते हैं। यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्था में उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है। अब देखना, इस बात को समझने का प्रयास करो। पहले तो व्यक्ति को समझ नहीं पाता, एकांती है, मिथ्या मत में लगा हुआ है, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। और कदाचित वो समझने का प्रयास करे। मुझे ये बताइए, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है कि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है? बहन जी, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है कि सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि होता है? तो पहले वो मिथ्या दृष्टि था। अरे गौतम स्वामी थे ना, गौतम स्वामी तो पहले कैसे थे? ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे ना। फिर क्या बन गया? वो सम्यक दृष्टि। और अभी तक वो एकांत पक्ष में पड़ा था तो उसकी एक दृष्टि बन गई थी एकांतिक देखने की। जब एकांतिक देखने की दृष्टि बन गई थी तो वो भ्रम में था। और जैसे ही उसने अनेकांतात्मक वस्तु स्वभाव समझा जिनेंद्र देव कथित, तो उसको भारी आश्चर्य हुआ, ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही न थी। ऐसी गूंज निकलती अंदर। देखो, ऊपर ऊपर स्वाध्याय करना, सिद्धांतों को पीना, सिद्धांतों को समझ के जीना, दूसरों की आंखों से देख के जंगल की आग से बाहर नहीं निकला जा सकता। एक घर में एक पिताजी की आंखें में कुछ कमी आ गई तो उन्होंने कहा, भैया एक काम करो, आंख का जाला हटवा लो। कहने लगा, क्या जरूरत है? 8 लड़का हैं, 8 बहुएं हैं और एक हमारी पत्नी है, 17 दूनी 34 आंखें हैं घर में। कितनी आंखें हैं? कहने लगे, 2 की क्या जरूरत ना भाई? कितनी? 38 है? कितनी हो गई? 17 दूनी 34, 18 दूनी 36। 36 नहीं भाई, 36 नहीं भाई, 34 सही। इतनी सारी हैं जो लड़का बहू कब काम आएंगे? एक दिन लगी घर में आग और कितनी 34, कितनी 34 आंखें तो बाहर निकल गई।
और जी अंधे मर गए जल के। इसलिए दूसरे के भरोसे कब तक रहेंगे? आप अगर सिद्धांतों को समझते हैं तो वो बात आपकी हो जाती है। उसको समझने में क्या है, फिर आप खुद अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं, आप खुद विद्वान ज्ञानी बन जाते हैं। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि विद्वान ढूंढो नहीं विद्वान बनो। क्या कहा? विद्वान ढूंढो नहीं विद्वान बनो। क्योंकि आप खुद जब इन पारंगत हो जाएंगे, हम आपको सूत्र सिखा रहे हैं अभी, हम आपको एक एक सवाल हल कर दें तो जी आपको हम पराधीन बना रहे हैं। हम आपको फॉर्मूला दे दें, हम आपको सोने की एक एक बिस्कुट दे रहे हैं तो हम पराधीन बना रहे हैं। और हम आपको पारस पत्थर दे दें तो फिर क्या किया हमने? आपको स्वाधीन कर दिया, अपने से भी निरपेक्ष कर दिया। ऐसे ही एक बार अगर सिद्धांत तो सूत्र हमारे हृदय में बैठ जाएं तो फिर हमारे सब जिनागम हमारे लिए समझ में आना शुरू हो जाता है। एक बार थोड़ी सी मेहनत करके इसको समझने का प्रयास करें। ऐसे अनेकांतात्मक अद्भुत स्वभाव, एक छोटी पुस्तक आपके पास है, देखिए ध्यान से। जिन 10 पॉइंटों पे चर्चा हो रही थी, 3 पुस्तकें हैं उस तरफ देखिए, छोटी पुस्तक जिसके पास भी हो, दो तीन लोग उसमें देखते जाएं। इसमें लिखने में आपका समय खराब नहीं होगा। किस किस के पास है? पंडित साहब से ले लो, कि यहाँ पे रखी है, नीचे रखी इसके, भैया इसके नीचे रखी है, इसमें से ले लो पहले तो। हाँ ले लो, चलो नए लोग सीखो, पंडित साहब तो पढ़े हैं। चलिए इसको खोल के देखें ध्यान से। 10 पॉइंट 20 नंबर पेज है, 20 पेज, 2 3 लोग देखते जाएं ध्यान से, है ना। 20 पेज, 20 पेज निकल गया। देखिए ध्यान से, 2 3 लोग देखते जाएं। पहला बिंदु बोलेंगे आप लोग। पहला बिंदु क्या है? सुनिए ध्यान से। अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो ध्यान से सुनने का प्रयास करे बस। पहला बिंदु नए स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। अभी अपन ने अनेकांत की चर्चा की थी ना। अनेकांत का मतलब क्या था? एक बार बोलो फटाफट। अनेकांत मतलब अनेक का अर्थ जहां 2 होता है, अंत का अर्थ क्या होता है? धर्म। अनेक का अर्थ जहां पे अनंत होता है, वहां अंत का अर्थ क्या होता है? धर्म। वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक है। पक्का है ना? तो अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक वस्तु है वो अनेकांत कहलाती है, अनेकांतात्मक है। अब उसको कहने के लिए जो शैली विकसित की जाती है वो क्या कहलाती है? स्यादवाद। ध्यान से सुनिए, बार बार मैं नहीं दोहराऊं। जिसमें स्याद माने होता है किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन। तो नए स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। नए के भेद की जब चर्चा आती है तो नए कितने प्रकार के हो थोड़ा सुनिए, उसमें नहीं लिखा जी पॉइंट। पहली बात, नए एक प्रकार का होता है। सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नए कहते हैं, अर्थात नए एक प्रकार का होता है। नए 2 प्रकार के होते हैं। नए ज्ञानात्मक भी होते हैं, नए वचनात्मक भी होते हैं। बोलिए एक बार। पहला पॉइंट क्या था? सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। नए के भेद की तरफ से देखे जाए तो निश्चय नए भी है और व्यवहार नए भी है, द्रव्यार्थिक नए भी है और पर्यायार्थिक नए है। 2 भेद में 3 पॉइंट आ गए। कौन कौन से? अभी आगे परिभाषा आएगी, मैं तो पहले पॉइंट को स्पष्ट कर रहा। पहला पॉइंट सम्यक श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं, काय का अंश है? सम्यक श्रुत ज्ञान का। दूसरा पॉइंट, नए ज्ञानात्मक होते हैं और नए वचनात्मक होते हैं। इसमें 3 पॉइंट है दूसरे में, निश्चय नए और व्यवहार नए भी है, और द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए दूसरे पॉइंट में। तीसरे, नए 3 होते हैं, शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए। कितने हो गए? बोलो एक साथ। बहुत बढ़िया। नए साध भी होते हैं, नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत नया, तत्वार्थ सूत्र में जो आए हैं। ठीक है, कितने हो गए?
7 कौन कौन से है? नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिभूर, समभिरूढ़ और एवं भूत नया। ठीक है, 7 हो गए। नए 47 भी होते हैं। प्रवचन सार जी के पीछे परिशिष्ट में अमृतचंद स्वामी ने 47 नए की चर्चा की है। नए जितने वचन विकल्प हैं संख्यात आदि, और वो उतने वचन विकल्प हैं उतने नए होते हैं। और नए अनंत भी होते हैं, क्योंकि वस्तु में अनंत धर्म है तो अनंत दृष्टिकोण से वस्तु को देखा जा सकता है, इसलिए नए कितने होते हैं? अनंत भी होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नए से आद्वाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। दूसरा, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। बोलिए एक साथ। मेरे पास एक पुस्तक और है, कोई ले लो, यहाँ चाहिए हो किसी को। एक मिनट निकाल दूं मैं। इस पेज पे लिखा। चलिए फिर से, नयों की प्रवृत्ति, फिर से बोलो, एक अंश में होती है। आपने हाथी का दृष्टांत सुना ना? हाथी का दृष्टांत, हाथी में मान लो 6 अंग हैं, 6 अंग हैं, तो हाथी के 6 अंग अलग अलग हैं कि एक 6 अंगमय हाथी अखंड है? तो अब 6 अंगमय हाथी अखंड है, या अष्टांग जो मनुष्य का शरीर है, तो अंग अलग अलग हैं क्या? नहीं नहीं, एक ही कथन में भेद है, लेकिन वस्तु अभेद है। रूमाल कहाँ गया? अच्छा, जेब में है, हम ही भूल गए। रूमाल अखंड अभेद है, लेकिन कथन में क्या है? भेद है। अब देखना, 2 चीजें, शब्दात्मक और ज्ञानात्मक नए कहे ना। ज्ञान में भी इसको एक एक से जाना जा सकता है। देखो अच्छे से, सफेद है, ज्ञान में समझ रहे हैं हम, ज्ञान में अच्छा जे लंबा इतना है, जे चौड़ा है इतना, मोटा है इतना, भारी है, ज्ञानात्मक। और वचनात्मक कह भी रहे, जे सफेद है, जे लंबा है, जे चौड़ा है, जे मोटा है, जे भारी है, जे सूती है। तो 2 प्रकार के हो गए ना नए, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। अब देखना, इस पूरे रूमाल को हमने जान लिया, तो जब हो गया प्रमाण का रूमाल। अब इस प्रमाण के रूमाल को काय के द्वारा कहा जाता है? नयों के द्वारा। नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। अब मैंने पूछा ये रूमाल कैसा है? ठीक है ना, किस में हुई? एक अंश में। इस पे मुक्क देना है। काय में हुई इसकी प्रवृत्ति? एक अंश में हुई, क्योंकि ये वस्तु तो अनंत धर्मों को धारण करे हुई है ना। तो नए जब भी प्रवृत्ति करेगा तो काय में करेगा? वस्तु के एक अंश में। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया ना। पहले पूरे रूमाल को जानो, और फिर उसके एक अंश में नयों द्वारा एक अंश में प्रवृत्ति होती है। अर्थात जब भी कहेंगे या जानेंगे तो एक अंश में कहेंगे और जानेंगे। ठीक है। तीसरा, अनंत धर्मात्मक। भाई साहब आप थोड़ा इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, इनके पास हो। और आप भाई साहब इधर आ जाओ, जित भाई साहब पंडित जी के साथ देख लो, थोड़ा देखने का प्रयास करो। जो आप लोग सब पढ़े लिखे हो और आपकी बुद्धि तेज है, तो थोड़ा सा इसमें भी बुद्धि लगाओ। इसकी परीक्षा लेंगे हम आप लोगों की, इसलिए पढ़ाई अच्छी तरह से करना। अभी हम वहाँ पे थे तो परीक्षा ली थी, जितने लोग ने भाग लिया था सबको 100 रुपये की गिफ्ट तो कॉमन थी, 90 रुपये की एक डायरी और 10 रुपये का एक पेन। इतनी तो जितने परीक्षार्थी थे सबको मिली थी। और एक एक्स्ट्रा जो 5 टॉप थे, जिनके 100 में 100 नंबर आए थे 4, और एक के 98 आए थे, उन 5 लोगों को डायरी 100 रुपये की गिफ्ट तो कॉमन है, और एक बड़ी बोतल, उन 5 को एक स्पेशल। पैसा कब काम आएगा जी आपका? इस कूड़ा करकट को निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। अगर आप इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो अभी ये पता पड़ेगा कि 50 साल तक हमने जो व्यवस्थित पढ़ाई नहीं करी, आज लगेगा कि हम अपने साथ जो सिद्धांत तो सूत्रों को सीख लिया तो जिनागम के रहस्य अपने आप खुलेंगे। आपको प्रश्न उठना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो सिद्धांतों को समझने के लिए सूत्र आ जाएंगे। प्रश्न इसलिए उठते हैं कि हमें सूत्र नहीं पड़ रहा, जे किस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से। कल एक चर्चा आई थी, द्रव्य कितने होते हैं?
7 होते द्रव्य। द्रव्य कितने होते? 7। हम कह रहे 7 होते द्रव्य, आप 6 कैसे कह रहे? क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। शुल्लक धर्मदास जी कहते हैं कि लोक में 6 द्रव्य हैं और मैं 7वां द्रव्य हूं, क्योंकि अन्य जीवों से मैं भिन्न हूं। अब पंडित जी गलत की सही? वो अलग विविक्षा थी, वो अलग विविक्षा थी। वो राग को और आत्मा के को वस्तु भेद करके बता दिया था। वो अलग द्रव्य, राग का द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है, वो अलग विविक्षा थी। यहाँ अलग विविक्षा है, 6 द्रव्य अलग हैं, अन्य जीव भी अलग हैं। मेरा उनसे क्या संबंध? मैं सुखी तो अपने जीव से होऊंगा, इसलिए मैं 7वां द्रव्य हूं लोक में। अब आप ये कहो कि ये कैसे हो सकता है? ये विविक्षा है भाई साहब। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं और लोक में हम प्रयोग करते हैं। माँ कहती है गधा, नालायक, पाजी, कुत्ता, और माँ कहती राजा बेटा मेरा, मेरे जे होनहार, ऐसा वैसा। माँ गलत है कि सही है? नहीं, विविक्षा है। अभी किसी अपेक्षा से कह रही है, फिर किसी अपेक्षा से कह रही। अमृतचंद स्वामी कहते हैं दुष्ट है, क्लीब है, नपुंसक है, ऐसा है वैसा है, पशु है। अभी पशु के कलश निकल गए 14। और फिर कहेंगे कि मुदित हो जाओ। अरे तू तो भगवान है, तेरे सर्व अर्थ की सिद्धि तेरे में ही होती है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्णमाद्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेति। शुद्ध नय से देखते हैं तो सब शुद्ध बुद्ध दिखाई देते हैं, हमें कोई भेद दिखाई ही नहीं देता। कौन संसारी और कौन मुक्त? सुसमाधि अर्चन मित्रता कलह एवं वंचना हम करें किसके साथ, किसकी हैं सभी जब आत्मा। विविक्षा समझो, बहुत मजा आएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा एक साथ बोलिए, अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से किसी एक धर्म को नए अपना विषय। पदार्थ अनंत पर धर्मात्मक पदार्थ है, अनंत गुणात्मक पदार्थ है, तो नए क्या बनाता है? अपना विषय किसी एक धर्म को बनाता है। ये कौन है? ये पिता है। ये कौन है? पिता है। अभी किसको मुख्य बनाया? पिता को। तो ये पति नहीं है क्या? हाँ, बहुत अच्छा। इसको एक समय नहीं कह सकते, एक बार में। एक बार में, एक समय तो क्योंकि इतना छोटा है कि कहा नहीं जा सकता। हाँ, बहुत बढ़िया, यही तो कह रहे हैं, यही तो शादवाद शैली है। अब सुनो, मैं आपके बारे में कहूँ, जो दादाजी हैं, जो पिताजी हैं, जो भैया हैं, जो मामा हैं, जो चाचा हैं, तो मैं कह ही रहा ना। लेकिन एक साथ नहीं कह सकता। थोड़ा सा और मैं दृष्टिकोण बताऊं आपको थोड़ा सा। एक शादवाद सप्तभंगी है, सप्तभंगी। हाँ, प्रमाण का मतलब होता है प्रमाण। प्रमाण माने होता सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सुनिए तो एक मिनट सुनिए, मैं वही बता रहा आपको। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न आया, सुनिए ध्यान से। प्रमाण कहते किसे हैं? तो परिभाषा आई थी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान,
मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। चूंकि क्या होता है, वैसे तो द्रव्य संग्रह में कहा ऋणाणम 8वीं अपम, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। लेकिन अज्ञानी को ना तो प्रमाण होता है ना नय होता है, अज्ञानी के नयाभास होता है और प्रमाणाभास होता है। सही वस्तु स्वरूप को जानने वाला जो ज्ञान होता है वह ज्ञानी का ही होता है, और सही ज्ञान है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है, क्योंकि सम्यक ज्ञान समस्त वस्तु को एक साथ जान रहा है। अब यहां पे अंधा व्यक्ति बैठा और आंख वाला बैठा है, देखो उसमें ऐसा है, बात जानने की नहीं है, बात जानने की है कि वो ये जान रहा है कि वस्तु में अनंत धर्म और अनंत गुण हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष भले जान रहे हैं, लेकिन सम्यक ज्ञानी परोक्ष जान रहे हैं कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। ये ज्ञान में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है उसके, वो भले मति श्रुत ज्ञानी हो। पंडित साहब ने प्रश्न अच्छा किया कि केवल ज्ञान जानेगा सकल द्रव्य के गुण अनंत, लेकिन हम ये कह रहे हैं सम्यक ज्ञान में इतना निर्णय होता है ज्ञानी के कि वास्तव में वस्तु अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो उसका ज्ञान कैसा है? प्रमाण ज्ञान है। अब मिथ्या ज्ञानी जो एकांती है, वो सुगत बुद्धादि हो चाहे सांख्यी हो, तो वो क्या करते हैं? वस्तु के को सर्वथा एक अंश रूप ही मान लेते हैं। सांख्य मत वाले कहते हैं कि वस्तु सर्वथा नित्य है, सुगत बौद्ध मत वाले कहते हैं कि सर्वथा वस्तु अनित्य है। तो वो यद्यपि नित्य धर्म भी है वस्तु में और अनित्य धर्म भी है, लेकिन अनेकांती भी कह रहा है कि वस्तु नित्य है और अनेकांती भी कह रहा है कि वस्तु अनित्य है, लेकिन दोनों के में अंतर है। एक क्या कर रहा है कि वस्तु के एक अंश को ही पूरी वस्तु मान के चल रहा है। हाथी के दृष्टांत से क्लियर है कि अंधा व्यक्ति हाथी को पैर मात्र समझ रहा है, संपूर्ण हाथी को, और आंख वाला भी कह रहा है कि हाथी खंबे जैसा होता है, लेकिन आंख वाले के कॉन्सेप्ट में यह क्लियर है कि यह जो बात हो रही है ये पैर की अपेक्षा हो रही है। हाथी दीवाल जैसा होता है, उसके कॉन्सेप्ट में ये क्लियर है कि यह पेट की अपेक्षा हो रही है। हाथी सांप जैसा होता है, उसके कॉन्सेप्ट में क्लियर है कि ये सूंड की पूंछ की अपेक्षा हो रही। सम्यक ज्ञानी आंख वाला है और मिथ्या ज्ञानी अंधा है, इतना समझ लो। उसको ये तो पता है ना कि वस्तु अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक है। जब भी हम वस्तु के किसी एक धर्म की चर्चा करते हैं तब वो मुख्य होता है, अन्य गौण होते हैं, लेकिन वस्तु अनंत धर्मों को एक साथ धारण करने वाली है। ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए वो प्रमाण ज्ञान है। ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ, देखो संपूर्ण वस्तु को भी प्रमाण कहते हैं। सुनिए, सकलादेशी प्रमाण और विकलादेशी नय, अभी इसमें स्पष्ट आ जाएगी। प्रमाण नय, इसकी परिभाषा आपकी स्पष्ट होगी। सुनिए ध्यान से। पहली परिभाषा, अनेक परिभाषाएं हैं, तो एक आती है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ठीक है, आपने सुनी होगी। दूसरी सकलादेशी प्रमाणम, सकलादेशी जिसकी प्रवृत्ति वस्तु की संपूर्ण वस्तु में होती है वो कहलाती है प्रमाण, और जिसकी विकलादेशी अर्थात जिसके वस्तु के एक अंश में प्रवृत्ति होती है वो कहलाता है नय। अब स्पष्ट है ना, सकलादेशी प्रमाणम और विकलादेशी नय, जो वस्तु के संपूर्ण वस्तु में जिसकी प्रवृत्ति होती है। प्रवचन सार की 114वीं गाथा, 114वीं गाथा में बहुत अच्छा स्पष्ट किया। वहां पे 3 चक्षुओं की चर्चा की, 3 चक्षुओं की चर्चा की। ध्यान से सुनिए, बहुत गजब की बात है। प्रमाण और नय की प्रवृत्ति के बारे में समझें। उन्हें 3 आंखें बताई। जनागम को या वस्तु को देखने की 3 आंखें हैं हमारे पास, द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यायार्थिक चक्षु और उभय चक्षु। फिर से बोलें, द्रव्यार्थिक चक्षु,
पर्यार्थिक चक्षु और उभय चक्षु। पीछे ऊपर वाले बोले हाँ, द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यार्थिक चक्षु, उभय चक्षु। आप नीचे बैठ सकते हैं स्टूल पे, बैठ जाओ आप ऊपर। नहीं, क्या होता है, एक मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ की एक परंपरा है कि सीढ़ियों पे बैठना, लेकिन जिनमाणी से ऊपर बैठना योग्य नहीं कहलाता है। परिस्थिति हो, बहुत भीड़ हो, जगह नहीं हो तो आप बैठें, लेकिन जिनमाणी से ऊपर बैठना अगर सीखना है तो नीचे बैठ के सीखा जाता है। एक शब्द है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? हाँ, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, अंडरस्टैंड माने क्या होता है? हाँ, समझना। हाँ, समझना होता ना अंडरस्टैंड। लेकिन एक क्लास में गुरु ने शिष्यों से पूछा कि अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कि अंडर माने नीचे, स्टैंड माने रहना। आधीन नहीं, आधीनता नहीं होती है, ये विनय होती है। कहने कह के शब्दों में भी अंतर है, आपको कहाँ क्या शब्द का प्रयोग करना है उसको समझो। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होता है, लेकिन गुरु से विनयवंत होता है, वह नीचे बैठता है। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। अंत में आचार्य देव कहेंगे कि हमारा कुछ नहीं है इसमें, ये तो बचनों से बने शब्द ये सब पूरा उनने आचार्य देव ने, हमने तो मात्र जाना है इस ग्रंथ की टीका होते हुए। अमृतचंद का कोई कर्तव्य नहीं है, मोह में मत नाचो। ये लघुता है आचार्यों की। सीखने के लिए परिस्थिति होगी, बहुत भीड़ हो, बिल्कुल जगह नहीं हो नीचे, तो आप बैठ जाएगा, कदाचित तो परिस्थिति है, लेकिन हो सके तो अपन को नीचे बैठना चाहिए। क्षमा चाहेंगे अगर कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन मुझे एक विकल्प आया तो मैंने आपको बता दी। हाँ, प्रवचन सार की तीन द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यार्थिक चक्षु और उभय चक्षु, ठीक है ना। द्रव्यार्थिक चक्षु से हम देखते हैं तो सब जीव दिखाई देते हैं, मुझे कोई भेद नहीं दिखाई देता। आप भी जीव और जीव ये भी जीव है, इनमें क्या अंतर है? मनुष्य भी जीव है, त्रियंश जीव भी जीव है, देव जीव भी जीव है और नारकी भी जीव है। कोई भेद है क्या इनमें? आप बताइए। जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मझार, और भीतर वेद अंतर्वेद कछु भी नहीं, वो भेद गिने व्यवहार, ठीक है ना। द्रव्यार्थिक चक्षु, लेकिन पर्यार्थिक चक्षु से अंतर है। आप स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, आप श्री जी को नहीं छू सकते, ये श्री जी का स्पर्श कर सकते। अरे नार की समोषण में नहीं आ सकते, तीन गद्दी के जीव भी समोषण में आ सकते। पर्याय दृष्टि से अंतर है कि नहीं है? पर्यार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो सब में विविधता दिखाई देती है। तीसरी दृष्टि उभय चक्षु से, कि उसमें द्रव्य दृष्टि द्रव्यार्थिक चक्षु का विषय भी है, पर्यार्थिक चक्षु का विषय भी है। मनुष्य जीव, त्रियंश जीव, देव जीव और नारकी जीव। प्रमाण की दृष्टि क्या हुई? मनुष्य जीव, त्रियंश जीव, देव जीव और नारकी जीव, ये प्रमाण से देख लिया आपने संपूर्ण वस्तु को। अब मुख्य गुण करो, द्रव्यार्थिक चक्षु को खोलो, पर्यार्थिक चक्षु को बंद करो, तो क्या दिखाएंगे? सब जीव 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 जीव। अब द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद करो, पर्यार्थिक चक्षु को खोलो, तो मनुष्य, त्रियंश, देव और नारकी दिखाई देंगे। और उभय चक्षु को दोनों को खोल के देखो कि मनुष्य जीव, त्रियंश जीव, देव जीव और नारकी जीव, वो संपूर्ण उनकी अवस्था भी दिखाई दे रही है और उनका मूल द्रव्य भी दिखाई दे। तीन चक्षु आप पढ़ना, 114 नंबर प्रवचन सारी याद है, बहुत गजब की है। एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं। सप्तभंगी की चर्चा थी, सप्तभंगी न्याय, न्याय व्यवस्था, न्यायों की चर्चा चल रही है, तो सप्तभंगी को भी जानना जरूरी है। सुनिए ध्यान से। तीसरे बिंदु पे अपनी चर्चा चल रही है। अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। अब सुनिए ध्यान से। वस्तु अनेकांतात्मक है, उसको कहने की शैली स्यादवाद है, और स्यादवाद का विस्तार है सप्तभंग नय। सप्त माने सात, भंग माने भेद, नय माने दृष्टिकोण।
वस्तु को अगर समझना है, किसी भी एक चीज को समझने के लिए 7 प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं। किसी भी एक चीज को समझने के लिए 7 प्रश्न, एक चीज को समझने के लिए कितने प्रश्न खड़े हो सकते हैं? अधिकतम 7। वस्तु चतुष्टयात्मक होती है। कैसी होती है? चतुष्टयात्मक। चतुष्टय कहलाता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। फिर से बोलिए, द्रव्य, फिर से बोलिए, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। इन 4 को धारण करती, कौन धारण करती है? वस्तु। फिर से, वस्तु किसको धारण करती है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। रूमाल है, 7 अस्थि, 7 किसी अपेक्षा से यह है। किस अपेक्षा से? अपने चतुष्टय की अपेक्षा से है। इसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इसमें है। 7 अस्थि, इसकी इसमें अस्थि है। ठीक है, इसकी इसमें अस्थि है, 7 अस्थि। 7 नास्ति। अन्य रूमालों में की इसमें क्या है? नास्ति है। और इसमें 7 लगाना जरूरी है, किसी अपेक्षा से कथन है, ये सर्वथा नहीं मान लेना। 7 शब्द हर जगह मान लगा के ही चलना। 7 अस्थि, इसकी स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल की इसमें अस्थि है, परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की नास्ति है। इस रूमाल के स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल की इसमें अस्थि है, और दूसरे रूमाल के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की इसमें 2 भंग हो गए। तीसरा, रूमाल को छोड़ दो ना, परद्रव्य की कोई भी ले लो, पर की नास्ति, स्व की अस्थि। इतनी सी बात है, हम तो रूमाल से समझा रहे खाली। स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अस्थि और परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की नास्ति। 7 अस्थि, 7 नास्ति। 3 भंग मुख्य हैं। 7 अवक्तव्य। अभी मैं क्रम समझाऊंगा तो उसके पहले एक भंग और आएगा, लेकिन अभी 3 मूल भंग की चर्चा करेंगे। 7 अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब होता है कि इस रूमाल को या किसी वस्तु को एक साथ वाणी में नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ये अवक्तव्य है। मैं आपसे पूछूं कि आपके जो संबंध हैं जितने भी, एक साथ बताइए। आपके लोगों के साथ जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं, आप एक साथ बताइए। बहन जी बताइए। तो आपने सिर हिला दिया, सिर हिला दिया, हम बता ही नहीं सकते। तो तीसरा खड़खड़ा हो गया अवक्तव्य। अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, क्योंकि हम एक साथ, वस्तु अनंत धर्मात्मक है। स्याद अवक्तव्य, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, हम अनंत धर्मात्मक वस्तु को कैसे बताएं? हम नहीं बता सकते भैया, क्षमा करो। जो 3 हो गए, अब फिर से शुरू से आ रहा है। 7 भंग कैसे बनते हैं? पहला कौन सा है? स्याद अस्थि। दूसरा कौन सा है? स्याद नास्ति। तीसरा है स्याद अस्थि नास्ति। अरे नहीं, अवक्तव्य तो मैंने 3 मूल के लिए 3 बताए थे, लेकिन 3rd पॉइंट पे आएगा स्याद अस्थि नास्ति। जब मैं 7 भंगों की चर्चा करूंगा तो वो तीसरे नंबर पे आएगा स्याद अस्थि नास्ति। और मैं लेकिन 3 की चर्चा कर रहा हूं कि मूल 3 है और 3 को मिला के 7 बनते हैं, तो तब मैंने तीसरे नंबर पे वो चर्चा की थी। वो तीसरा नंबर नहीं है, वो चौथा नंबर है। समझ लो, कुछ नहीं है, आपस में चर्चा नहीं। सुनिए ध्यान से। पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा है? तीसरा स्याद अस्थि नास्ति। बोलिए, फिर से बोलिए, पीछे से बोलिए, स्याद अस्थि नास्ति। बोलिए भैया, स्याद अस्थि नास्ति। 3 कौन बताएगा? 3 कौन बताएगा? बोलो। स्याद अस्थि, स्याद नास्ति, स्याद अस्थि। गजब बात है अजीत भाई साहब, जब मौन रहते थे ना, समझ में सब आता है। ठीक है, 3 भंग हो गए। चौथा है स्याद अवक्तव्य। 5वां है स्याद अस्थि अवक्तव्य।
स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य। पांचवा है स्याद नास्ति, छठवां स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य। उसमें अस्ति था, इसमें नास्ति लगा, इतना अंतर आया खाली। पांचवा था स्याद अस्ति अवक्तव्य, छठवां है स्याद नास्ति अवक्तव्य, सातवां अंतिम भंग है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। देखो अपन ने थोड़े थोड़े तो सब जगह सुने हैं जे, लेकिन इस तरीके से व्यवस्थित समझने का कम लोगों ने प्रयास किया है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हर जगह मजा ही मजा है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए तो हर जगह हर विषय अपने को बिल्कुल समझ में आएगा, सूत्र समझ रहे हैं। अब फिर से 7 भंग हो गए। पहला भंग, दूसरा भंग, तीसरा भंग, वेरी गुड, चौथा भंग, पांचवा भंग स्याद अस्ति अवक्तव्य, छठवां भंग और सातवां भंग स्याद अस्ति नास्ति। गजब हो गया, एक बार में याद हो गया। आप लोग तो अकलंक हैं। भाई सब बताएंगे, भाई सब। पहला स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति। गजब बात हो गई। 7। अब प्रश्न 7 प्रकार के ही खड़े हुई है। मैंने कहा कि जे रूमाल, ठीक है ना, रूमाल पे दृष्टांत पे घटित करें। स्याद अस्ति, इसकी अपने चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति है, क्योंकि इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसी में है। पर की इसमें नास्ति है, क्योंकि पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसमें नहीं है। तो 2 भंग बन गए, स्याद अस्ति और स्याद नास्ति। कैसे बनेंगे 2? इसका चतुष्टय इसमें है और इसके चतुष्टय में पर चतुष्टय की नास्ति है, तो स्याद अस्ति और स्याद नास्ति। ठीक है ना, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमने कहा कि आप और बताइए कुछ, तो उन्होंने कहा हम क्रम से बता दे रहे हैं आपको कि इसकी स्वचतुष्टय की इसमें अस्ति है और परचतुष्टय की नास्ति है, तो कहा स्याद अस्ति और स्याद नास्ति। क्रम से भी बता दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसे संतुष्ट नहीं हुआ, एक साथ बताइए। तो आपने हाथ जोड़ लिया, अवक्तव्य, जैसे आपने हाथ जोड़ लिए थे कि हम सब संबंधों को एक साथ नहीं बता सकते, हम मौन हो गए, हम मौन होके बैठ गए, हम अवक्तव्य वस्तु को हम एक साथ नहीं बता सकते। नहीं, कुछ बताइए होता, बताइए तो, कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए। हम बता रहे ना कि इसके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें अस्ति है, लेकिन फिर भी एक साथ तो नहीं बता सकते, इसलिए अवक्तव्य है। तो 5वां भंग कौन सा खड़ा हो गया? स्याद अस्ति अवक्तव्य। इस रूमाल की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें अस्ति है, लेकिन हम एक साथ नहीं बता सकते, तो क्या हो गया जे? अवक्तव्य हो गया। इस रूमाल में परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की नास्ति है, लेकिन एक साथ हम दोनों सबको नहीं बता सकते, इसलिए क्या हो गया? अवक्तव्य। अब आप, हाँ, नास्ति अवक्तव्य। अब आप अंतिम फाइनल रिजल्ट दीजिए, क्या है आखिर, क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, इस रूमाल का द्रव्य क्षेत्र काल इसमें है, भाव इसमें है, तो इसकी स्याद अस्ति है। परद्रव्य में उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, तो उस परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें नास्ति है। तो इस रूमाल की इसमें अस्ति है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की नास्ति है, तो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति। और अब देखना, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें अस्ति, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें नास्ति। क्रम से कहें तो इसकी इसमें अस्ति है और पर की इसमें नास्ति है, और एक साथ नहीं बता सकते, इसलिए अवक्तव्य। अंतिम भंग ने सब अंतिम निष्कर्ष निकाल के वस्तु को क्लियर कर दिया। मजा आया? लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि कल हमने कहा था कि त्यागी साहब का लाभ मिलेगा, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य उतना अनुकूल नहीं हो पा रहा है कि वो बोल पाएँ या चर्चा कर पाएँ ज़्यादा, क्योंकि चक्कर वगैरह आ जाते हैं। सामान्य रूप से कर सकते हैं, झटके में कोई भी काम अभी नहीं कर पा रहे हैं।
तो हम यही विचार करेंगे, हमारा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उनके प्रवचन सुनते तो हमारी एकाग्रता बनती। तो हमने कहा कि त्यागी साहब हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा, क्योंकि बोलने में तो विकल्प जाल है और सुनने में क्या है, अपनी शांति से बैठो, अपनी मस्ती से ध्यान लगाओ। तो हमें तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कोई नहीं है तो भैया हम क्लास में काम चला रहे हैं, कोई नहीं हो तो एक विद्यार्थी खड़ा होता है और पढ़ाना शुरू कर देता है, कम से कम स्वाध्याय चलता रहे। तो 7 भंगों को लास्ट में एक बार बोल दीजिए और अपनी कक्षा यहीं विराम लेते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठवां और अंतिम। बहुत बढ़िया, चलिए समय हो गया है। वह सब काम की तो गुरुजनों से होती। निज निधि निज